दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ज़बरदस्त कहानी में। दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा बुद्ध के जीवन की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूं, जो आपको ज़िंदगी में सही रास्ता दिखा सकती है। दोस्तों, एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह मोची तालाब के किनारे पानी लेने गया, तो वहाँ उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत फूल देखा। तो वो फूल देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। तभी मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वो फूल उसे भी दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में परिवर्तन रखने वाली थी। वो फूल को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे और उन्हीं के प्रताप से ये फूल खिला है। फूल को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई और उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वो इस फूल को राजा को देगा और उनसे खूब सारा सोना चांदी लेगा। तो उसकी पत्नी ने भी सोचा कि वैसे भी ये फूल उनके किसी काम का नहीं है, तो इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो हो जाएगी। तो पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया और राजमहल जाते हुए उसे रास्ते में एक व्यापारी मिला, जो मोची के हाथ में फूल देखकर वो रुक जाता है और वो मोची से पूछता है कि भाई, ये फूल लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। तब मोची उससे कहता है कि मैं ये फूल लेकर राजा के पास जा रहा हूँ, इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये फूल मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। तो मोची सोच में पड़ गया और उसने सोचा कि जब व्यापारी इस फूल के 100 सोने के सिक्के दे रहा है, तो राजा तो और भी ज़्यादा देगा। और यही सोचते हुए उसने व्यापारी को फूल देने से मना कर दिया और थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो सुंदर फूल देखकर अचंभित हो गए और राजा ने मोची को फूल के बदले 1000 सोने के सिक्के देने के लिए कहा। ये सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वो राजा को फूल देने से इनकार कर दिया और वो दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए और उन्होंने मोची से पूछा, तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वो फूल महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में फूल को देखकर लालच आ गई थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक फूल इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। और इसके बाद वो आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा और वो अपना पूरा जीवन महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चला, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।